मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस, उसका 14वां और 15वां बाब। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकीह तदबीर कर रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मरमर के इतरदान में जटामासी का बेशबहा खालिस इतर लाई और इतरदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इतर क्यों जाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे दिख क्यों करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा अस्करियोती, जो इन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसे नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन जब फसा ज़बा किया जाता था, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहां है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बालाखाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर ये होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम्द गाकर कोहे जैतून को गए। और यीशु ने उनसे कहा,
तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज इसी रात मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मुकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशतजदा और रंजीदा होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान बहदे मौत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए। और कहा, अब्बा, ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याला को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ए शमौन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा, जो इन 12 में से एक था। और सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हुजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें यह निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, रबी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक्त कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आजम के पास ले गए और सब सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आजम के सहन के अंदर तक गया और खादिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमै तमाम अदालत आलिया
यीशु के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थी। फिर बाज ने उठकर उस पर झूठी गवाही दी और कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिने आजिम ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिने आजम उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्नुल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूं। तुम इब्ने इंसान को अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिने आजम ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर, और खादिम उसे तमांचे मारकर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिने आजम की लौंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह कर कर बोली, तू भी यीशु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूं कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लौंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी कि ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे कि यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यीशु ने उससे कही थी कि मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इस पर वो रोने लग गया।